राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के बालकांड को आगे बढ़ाते हुए लखन कहु हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जय ही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोपू करिए अबेदाया। टूटे चाप नहीं जुरई रिसाने, बैठिए होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तऊ करिए उपाई, जोरिए को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जन कुडेराही, मस्त करहु अनुचित बल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोटे कुमार खोटे बड़े भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिश्तन जरई होए बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उसके बल की हानि हो रही है, उसका बल घट रहा है। बोले राम दे निहोरा, बचऊ बिचारे बंधु लघु तोरा। मुनि मलिन तनु सुंदर कैसे, विसर से भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण विय से बहुरी, नैन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिसे लक्ष्मण जी सच्चा करे विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रही बालकु एक सुभाहु, इन्हें संत विदु सही काहू। तेहि नहीं कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बैर और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कहिए बेग जय विदिरिस जाई, मुनि नायक सोई कर उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठार न दिन्ना, तव मैं काहा कोप कर किन्ना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रोही अवनीप रवनी, सुनि कुठार गति घोर।
परसु अछत देखऊ जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई नाथ हाथू दहई ऋष छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। बहु बाम विधि फिरेऊ सुबाऊ, मोरे हृदय कृपा कशिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जल जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र व्यसी सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूले झड़ रहे हैं। जऊ पै कृपा जरी ही मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठी बालक एऊ, किन्ह चैत जड़ जमपुर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध करने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में घर करना चाहता है। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोटे खोट नृप धोटा। बिय से लखनु कहा मन माही, मूंदे आंख कतऊ को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है, आंख बंद कर लो। परशुराम तब राम प्रति, बोले उरे अति क्रोध। शंभु सरासनु तोरी सठे, करसी हमारे प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर शिकर जोरे। करु परितोषु मोर संग्रामा, नाही ते छाड़ कहा उबरामा। तेरा यह भाई तेरी ही संपत्ति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करहि समरु शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारऊ तोही। भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुने लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई हूँ। ते बड़े दोसु टेढ़ जानी, सब बंदई काहू। बक्र चंद्र मही ग्रसहि न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे ऋष तजिए मुनीसा, कर कुठार आगे ऐसी सा। जय ऋष जाय करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर जानिए, दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्र बर रोसु। बेसु बिलो के कहे सि कछु, बालकु नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है।
देखी कुठार बान धनुधारी भई लरी कही सिरे बीरु बिचारी नामु जान पै तुम्हें न चिन्हा बंश सुभाए उतरु ते ही दिन्ना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम ओते हु मुनि की नाई पदरज सिर शिशु धरत गोसाई क्षम हो चूक अनजानत केरी चाहिए विप्र उर कृपा गनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसिना था कह उन कहा चरण कह माथा राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तोहारा। हे नाथ हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परसु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षम हूँ विप्र अपराध हमारे। हे देव हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बरे कहा राम सन राम बोले भृगुपति सरुस असी तहु बंधु समय बाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि दिज कर जान ही मोही मैं जैसे विप्र सुनाऊं तो ही चाप शत्रुआसर आहुति जानू कोप मोर अति घोर कृषानु। तू मुझे निरा ब्राह्मणी समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुरस्वा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सोहाई महामयी पे भय पशुआई मैं यही परसु काटि बलि दिन्ने समर जग जप कोटिन किन्ने। चतुरंगनी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे बोल सिनिधरी विप्र के भोरे भंजेऊ चापू दापू बड़ बाडा अहमिति मनहु जीती जगू ठाडा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इससे तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु बिचारी ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी छुअत ही टूटे पिनाक पुराना मैं के हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा हे मुनि विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जब हम निंद रही विप्र बदी सत्य सुनऊ भृगुनाथ तवस को जग सुबटू जेही भय बस ना वही माथ। हे भृगुनाथ यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भट नाना संबल अधिक हो बलवाना जो रण हम ही पचारे को लरही
सुखेन कालुकिन हो। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंकुते पावर आना, कहु सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डर ही रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश कहे असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई, सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उगरे पटल परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अर्थात जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु, देत चापु आपु ही चली गएहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में, अर्थात लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय ने प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश भजन बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोहो ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर, दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप है तू, अप भय कुटिल मही पे डेराने, जय तय कायर गवही पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दिन दुंदुबी, प्रभु पर बरसई फूल, हर से पुर नर नारी, सब मिटी मोह मैसूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह में सूले मिट गया। अति गहे गहे बाजन बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे, जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनैनी,
करही गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिए सुखाई, जनु विदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्र धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। थैंक यू, धन्यवाद।